नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है कि इन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ दिख जाए। तो काफी कॉन्सेंट्रेट होकर इसे सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट है जिसमें आपको ऐड करना है P, P माइनस क्यू, Q, Q माइनस R और R, R माइनस P। देखो, सबसे पहले तो हम मोनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसे ऐड करेंगे। तो देखो, P, P माइनस Q प्लस Q, Q माइनस R प्लस R, R माइनस P हमने ऐड के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, P का मल्टीप्लाई P के साथ करेंगे तो आएगा P स्क्वायर और P का मल्टीप्लाई माइनस Q के साथ करेंगे तो आएगा माइनस P Q। क्लियर? प्लस अब Q का Q के साथ मल्टीप्लाई तो Q स्क्वायर माइनस Q का R के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा R या Q R प्लस R का R के साथ R स्क्वायर माइनस R का P के साथ यानी R P। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम P स्क्वायर को देखेंगे। P स्क्वायर केवल एक है, हमने लिख दिया। उसके बाद पहले के हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म को लिखेंगे और उसके बाद निगेटिव टर्म को लिखेंगे, जिससे क्या होगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अब माइनस वाला PQ, QR और RP। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे ज्यादा हम आंसर को नहीं बढ़ा सकते। तो आंसर आया हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR और माइनस RP। तो ये था A। अब B वाला सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ऐड करना है B वाला दिया गया है हमें ऐड 2x z माइनस x माइनस y एंड 2y z माइनस y माइनस। सबसे पहले ऐड करेंगे z माइनस x माइनस y प्लस 2y z माइनस y माइनस x। अब देखो, हम मोनोमियल का इस ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x का z के साथ करूंगी तो आएगा 2xz माइनस 2x का z के x के साथ तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x का y के साथ तो माइनस का 2xy प्लस अब इसी प्रकार यहां पर करेंगे 2y का z के साथ तो 2yz माइनस 2y का y के साथ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y का z के साथ माइनस 2x या yz ही हम लिख सकते हैं। अब हम टर्म देखेंगे। एक्स जेड वाला कोई टर्म है नहीं है तो हम लिख देंगे। एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद एक्स वाई वाला, देखो एक्स वाई या वाई जेड दोनों ही सेम है और माइनस 2xy और माइनस 2xy ऐड हो जाएगा तो आएगा माइनस का 4xy प्लस 2yz। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yh। अब देखो, आंसर शीट में जो टर्म है ये टर्म की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी टर्म की पोजीशन आगे पीछे हो रही है तो उससे हमारे सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
एंड अब है सी वाला जिसमें आपको सबट्रैक्ट करना है। सी वाला है सबट्रैक्ट 3l माइनस 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम, हमें हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आप गलती कर देती हैं। आप क्या करते हैं, आपने देखा फर्स्ट टर्म है उसे सेकेंड टर्म में से सबट्रैक्ट कर दिया, जो कि गलत होगा। फ्रॉम माने से, तो हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे सबसे पहले 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। सबट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, एक ब्रैकेट लगा दिया, 3l l माइनस 4m प्लस 5n ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4l का 10n के साथ करेंगे तो आएगा 40ln। उसके बाद 4l का माइनस 3m के साथ करेंगे तो आएगा 3 4 जा 12l। अब हम करेंगे 4l का 2l के साथ तो आएगा 4 2 जा 8l स्क्वायर। मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब माइनस ब्रैकेट लगा दिया, 3l का l के साथ करेंगे तो 3l स्क्वायर माइनस 3l का 4m के साथ करेंगे तो आएगा 12lm। अब हम 3l का 5n के साथ करेंगे तो आएगा 15ln। मल्टीप्लाई कर दिया, 40ln माइनस का 12lm प्लस का 8l स्क्वायर। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 3l स्क्वायर प्लस 12lm माइनस 15ln। ठीक है, क्योंकि ये साइन हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ln वाला देखेंगे, ln, अब देखो 40ln और 15ln सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो आएगा 25ln। क्लियर। अब lm वाला देखेंगे, माइनस 12lm और 12mm, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो कट जाएगा। l स्क्वायर 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा तो आएगा प्लस का 5l स्क्वायर। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से हम और आप दोनों ही इजीएस्ट वे में हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा लगभग अगले वीक तक क्लास 8 का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है डी वाला। डी वाला है सबट्रैक्ट 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c फ्रॉम। इसमें भी हमें सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 4c माइनस a प्लस b प्लस c माइनस एक ब्रैकेट लगा दिया 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो मोनोमियल का है इस मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4c का a के साथ तो माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 4ac, 4c का b के साथ तो प्लस 4bc, 4c का c के साथ तो आएगा 4c स्क्वायर माइनस 3a का a के साथ 3a स्क्वायर, 3b का b के साथ तो 3ab और 3a का c के साथ तो प्लस का 3ac का बिट हुआ माइनस 2b का a के साथ तो माइनस
2ab माइनस 2b का माइनस b के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, और माइनस 2b का c के साथ, तो माइनस 2bc ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4ca। अब हम इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर की सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन चेंज होंगे, 3a स्क्वायर 3ab 3ac प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले AC वाला टर्म देखो, AC वाला टर्म कोई है, ये है, देखो दोनों ही नेगेटिव टर्म है तो ऐड हो जाएगा, माइनस का 4 और 3 7 AC। अब BC वाला टर्म देखो, BC देखो दोनों ही पॉजिटिव टर्म है तो ऐड हो जाएगा, प्लस 6BC। अब C स्क्वायर वाला देखो, C स्क्वायर वाला एक ही है, 4C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वाला केवल एक ही है, 3A स्क्वायर माइनस AB वाला देखो, AB वाला माइनस का 3AB प्लस का 2AB सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा माइनस का AB, और लास्ट में माइनस 2B स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार मित्रों एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 4a एंड माइनस 3b इज ऑप्शन ए माइनस 12ab, ऑप्शन बी 12ab या ऑप्शन सी माइनस 7ab। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।